कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें अपमानित किया हो, सामने खड़े होकर तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश की हो और तुमने उस समय सोचा हो कि काश मैं उसे उसी समय जवाब दे पाता, लेकिन बाद में अफसोस ही हाथ लगा हो। यही जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है कि जब लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं तो हम कैसे खुद को संभालें, कैसे बिना लड़ाई किए अपने शत्रु को पराजित करें। मित्रों, इतिहास गवाह है कि जिसने अपने शत्रु को बिना तलवार उठाए हराया है वही सबसे बड़ा विजेता कहलाया है। लड़ना तो हर कोई जानता है, पर जीतना बिना लड़ाई के ये वही कला है जिसे समझने वाला ही असली विजेता होता है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो तुरंत पलटवार करने की बजाय चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी प्रतिक्रिया से ही ताकत लेता है। जब तुम शांत रहते हो तो उसके अंदर ही अंदर आग भड़कती है। यह बात आजमा कर देखो। अगली बार कोई तुम्हें उकसाए तो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। यह रणनीति 1000 तलवारों से भी ज्यादा प्रभावी होती है, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन से निपटने के लिए तुम्हें उसकी सोच से 2 कदम आगे रहना होगा। अगर वह तुम्हें गिराने के लिए जाल बिछाए तो तुम उस जाल को समझकर अपने रास्ते बदल लो। कभी सीधे टकराओ मत। यह दुनिया चालाकियों से भरी है। यहां सरलता ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि दुश्मन तुम्हें कमजोर समझेगा और वहीं तुम उसे मात दोगे। जीवन में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम भावनाओं में बहकर सामने वाले को जवाब देने लगते हैं। याद रखो, भावनाओं में लिया गया निर्णय कभी भी समझदारी का नहीं होता। अगर तुम्हें सचमुच जीतना है तो अपने दिमाग को इतना तेज बनाओ कि सामने वाले की चाल शुरू होने से पहले ही तुम उसका हल ढूंढ लो। दोस्तों, यही कारण है कि आज का यह वीडियो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगा। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो यकीन मानो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि यहां तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों से जन्मा है। इसीलिए इस ज्ञान को हल्के में मत लेना। और हां, अगर अभी तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आने वाले समय में हम तुम्हें ऐसे ही और गहरे विचार देंगे जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी मेहनत तुम्हारे काम आ रही है और हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अब चलो वापस उसी राह पर लौटते हैं जिस पर हम चल रहे थे। चाणक्य ने कहा है कि शत्रु को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खुद अपनी चालों में उलझने देना। इसका अर्थ यह है कि तुम उसका सामना करने की बजाय उसे इतना छूट दो कि वह अपनी ही गलती से गिर पड़े। तुम देखो, समय के साथ उसका अहंकार ही उसकी हार बन जाएगा। यही कारण है कि धैर्य रखने वाला इंसान ही हर समय विजेता रहता है। दुश्मन को हराने की कला यह भी है कि तुम अपने कामों से इतने मजबूत बन जाओ कि तुम्हारे खिलाफ बोले गए हर शब्द बेमानी लगे। सोचो, अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत बोलता है और लोग तुम्हें अच्छे कर्म करते हुए देखते हैं तो क्या वे उस पर विश्वास करेंगे? नहीं, वे तुम्हारे काम को देखेंगे, तुम्हारी ईमानदारी को देखेंगे। यही असली जवाब है, काम से जवाब देना। इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार है ज्ञान। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। शत्रु को हराने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, बस एक तीखी बुद्धि और साफ सोच चाहिए। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी सोच को इतना धारदार बनाओ कि सामने वाला चाहे जितनी भी चालें चले तुम्हें गिरा ना पाए। याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो आदमी गुस्से में चुप रह सकता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि गुस्से में तो हर कोई चीख सकता है, पर वही विजेता है जो मुस्कुराकर चुप रह जाए और अगले कदम की तैयारी करे। मित्रों, एक बात और याद रखो, यह दुनिया तुम्हें गिराने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन जितनी बार लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे उतनी ही बार तुम्हें उठ खड़ा होना है। यही असली शक्ति है। शत्रु को यह दिखाओ कि चाहे वह कुछ भी कर ले, तुम डगमगाओगे नहीं। यही उसके लिए सबसे बड़ी हार होगी। और दोस्तों, अगर तुम्हें यहां तक की बातें मूल्यवान लगी हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, ताकि मुझे पता चले
कि तुम सचमुच इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रतिबद्ध हो। अब जरा सोचो, अगर तुम हर वक्त अपने शत्रु से लड़ते रहोगे तो अपनी ऊर्जा किस में लगाओगे? लेकिन अगर तुम उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ तो सोचो कितनी दूर जा सकते हो। यही रणनीति है। लड़ाई में समय न गवाकर अपने उद्देश्य को इतना बड़ा बना दो कि दुश्मन खुद ही बौना दिखने लगे। यही असली कला है, यही चाणक्य नीति है। जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो जरूरी है कि तुम तुरंत उसके स्तर पर जाकर जवाब मत दो, क्योंकि जो इंसान गुस्से में या जल्दबाजी में उतरता है वो पहले ही हार चुका होता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो सही समय पर वार करे और सही समय पर मौन रहे। इसीलिए अपने शत्रु से निपटने का पहला रास्ता यही है कि उसके हर कदम को ध्यान से देखो, समझो और फिर वही कदम उसकी हार का कारण बनाओ। यही सबसे बड़ी नीति है। अगर तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारा भला चाहेगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इस संसार में दोस्ती के नाम पर भी छल होता है और हंसी के पीछे भी ईर्ष्या छुपी होती है। इसीलिए हमेशा चौकस रहो, लेकिन डर में मत जियो। डर इंसान को कमजोर बना देता है। तुम्हें सजग रहना है, लेकिन आत्मविश्वास कभी नहीं खोना है। यही असली संतुलन है। मित्रों, जब भी कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालता है तो एक पल ठहरकर सोचो कि कहीं यह तुम्हारे लिए परीक्षा तो नहीं। अक्सर दुश्मन हमें रोककर ही यह सिखा जाते हैं कि हम और कितने मजबूत हो सकते हैं। जो इंसान हर रुकावट से घबरा जाता है वो कभी बड़ा नहीं बन पाता, लेकिन जो हर मुश्किल को अवसर में बदलता है वही असली विजेता कहलाता है। दुश्मन से निपटने का एक और तरीका है कि तुम उसकी सोच से भी ऊंची सोच रखो। अगर वह तुम्हें नीचे गिराने में लगा है तो तुम अपने काम को इतना ऊंचा कर दो कि उसकी हर चाल खुद ब खुद छोटी पड़ जाए। याद रखो, किसी भी इंसान को हराने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम उसके स्तर पर जाकर नहीं, बल्कि अपने स्तर को ऊंचा करके उसे मात दो। यही कला हर बड़े विजेता में रही है। और हां, अगर तुम अब तक ध्यान से सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें यह बातें सचमुच प्रभावित कर रही हैं। तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले विचार तुम्हें और भी गहराई में ले जाएंगे। तुम्हारा एक छोटा सा कदम हमें यह महसूस कराएगा कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। अब जरा सोचो, जब दुश्मन तुम्हें उकसाता है तो असल में वह चाहता यही है कि तुम अपनी शांति खो दो। लेकिन अगर तुम वही शांति बनाए रखो तो उसकी सबसे बड़ी चाल ही नाकाम हो जाती है। यही वजह है कि चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार है। दुश्मन के सामने शांत रहना ऐसा है जैसे तूफान में खड़े होकर भी हिलना नहीं। यह दुश्मन को तोड़ देता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि हम सामने वाले की उम्मीद ही तोड़ दें। वह सोचता है कि तुम भड़क जाओगे, वह सोचता है कि तुम पलटवार करोगे, लेकिन तुमने जब ऐसा नहीं किया तो उसकी उम्मीद ही मर गई। और जब उम्मीद मर जाती है तो इंसान की ताकत भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जीवन की असली कला यही है कि हमें शत्रु को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में ज्यादा ऊर्जा लगानी चाहिए। अगर तुम अपने आप को रोज बेहतर बनाते रहोगे तो तुम्हारे दुश्मन की हर कोशिश अपने आप विफल हो जाएगी, क्योंकि दुनिया उसी को याद रखती है जो कुछ बड़ा कर गया हो, न कि उस पर जिसने बस दूसरों को गिराने की कोशिश की हो। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे बारे में चाहे जितनी भी अफवाहें फैलाई जाएं, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर तुम सच में ईमानदार हो, मेहनती हो और नेक हो तो तुम्हारे खिलाफ खड़ा कोई भी झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। यही सच्चाई है और यही सबसे बड़ा हथियार है। मित्रों, अगर तुम अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट में लिखो, सच्चाई मेरी ढाल है, ताकि यह तुम्हारे लिए एक प्रतिज्ञा बन जाए। और जब भी तुम्हें कोई गिराने की कोशिश करे तो तुम्हें यह याद रहे कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सच्चाई ही है। तो देखा दोस्तों, बिना लड़ाई किए भी दुश्मन को हराया जा सकता है। इसके लिए तलवार की नहीं, बल्कि दिमाग और धैर्य की जरूरत है। और यही असली चाणक्य नीति है। दुश्मन से निपटने का एक और तरीका यह है कि कभी उसे यह महसूस ही मत होने दो
कि वह तुम्हारे लिए मायने रखता है। जितना ज्यादा तुम उसकी बातों को महत्व दोगे उतना ही वह मजबूत होगा। लेकिन जब तुम उसे अनदेखा कर दोगे, उसकी मौजूदगी को ही नजरअंदाज कर दोगे, तो धीरे धीरे वह खुद अपनी हार मान लेगा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह चाहता है कि उसकी बातों को सुना जाए, लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा, तब उसका गर्व ही टूट जाता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने का सबसे पक्का उपाय यह है कि उसे अपने ही कर्मों के बोझ तले दब जाने दो। यानी अगर कोई इंसान तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है तो समय उसके हर गलत कर्म का हिसाब उसे खुद देगा। तुम्हें बस इतना करना है कि धैर्य बनाए रखना है और सही काम करते रहना है। धीरे धीरे उसके ही किए हुए कर्म उसकी बर्बादी का कारण बनेंगे। यही समय का न्याय है। लेकिन यहां एक और बात समझो, अगर तुम लगातार सिर्फ दुश्मन के बारे में सोचते रहोगे तो असल में तुम उसके गुलाम हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसी में उलझा रहेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि तुम अपनी सोच को बड़ा करो, अपने लक्ष्य को ऊंचा करो और वहां पहुंचो जहां तुम्हारा दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता। यही असली जीत है, यही सबसे बड़ा बदला है। मित्रों, अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू रही हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि जब भी नया ज्ञान तुम तक पहुंचे तो सबसे पहले तुम्हें ही मिले। तुम्हारी ये छोटी सी कोशिश हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब सोचो, जब तुम अपने आप को इतना मजबूत बना लोगे कि तुम्हारे बिना कोई काम पूरा ही ना हो, तो तुम्हारा दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। असल में जीत यही है कि तुम इतने उपयोगी बनो कि तुम्हारी मौजूदगी ही सफलता की कुंजी बन जाए। लोग चाहे चाहें या न चाहें, उन्हें तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और हां, हमेशा याद रखना कि शत्रु से जीतने का मतलब सिर्फ उसे हराना नहीं होता। असली जीत तब है जब तुम उसके अस्तित्व को अपने लिए महत्वहीन बना दो। अगर तुम उस स्तर पर पहुंच जाओ जहां तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर हो और तुम्हारा दुश्मन चाहे जितनी कोशिश करे पर तुम्हारी दिशा न बदल पाए, तो वही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर वक्त दूसरों से लड़ते रहते हैं, और दूसरे वो जो चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। इतिहास गवाह है कि याद उन्हीं को किया गया है जिन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए हैं, जिन्होंने दूसरों की परवाह किए बिना काम किया है। यही कारण है कि हमें भी अपना ध्यान लड़ाई में नहीं बल्कि अपने काम में लगाना चाहिए। अगर तुम्हारा दुश्मन चालाक है तो तुम्हें उससे भी ज्यादा समझदार बनना पड़ेगा। अगर वह झूठ का सहारा ले रहा है तो तुम्हें सच को अपनी ताकत बनाना होगा। अगर वह गुस्से से भरा है तो तुम्हें शांति से जवाब देना होगा। यही असली रणनीति है, यही चाणक्य नीति है, विपरीत से विपरीत को हराना। मित्रों, अगर तुम ये सब बातें सचमुच अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम्हें कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे दुश्मन खुद ही तुमसे डरने लगेंगे। और यही सबसे बड़ी विजय है। और अगर तुम इस वीडियो को यहां तक ध्यान से देख रहे हो तो मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। कमेंट में लिखो, मैं अपने दुश्मन को बिना लड़े हराऊंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा होगी जो तुम्हें हर मुश्किल समय पर याद दिलाएगी कि तुम्हें किस राह पर चलना है। तो दोस्तों, यही था आज का यह गहन विचार। अगर तुम्हें यह ज्ञान अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि तुम हमसे जुड़े रहो और हम तुम्हें और भी गहरे विचार दे सकें। याद रखो, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला एक कदम है।